नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FIGP सेमेस्टर 1 MDC पेपर यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स TRL ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया का BBI क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि आप सेमेस्टर 1 के अलावे सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 में हैं और यदि आपका सब्जेक्ट ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया है तो आपको भी सेम इसी तरह से पढ़ना है। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। इस वीडियो में मैं 10 से 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, जिसको यदि आप पढ़कर जाएंगे तो वही प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, अंत में मैं कुछ MCQ प्रश्न भी बताऊंगा। इसके अलावे लास्ट में 10 प्रश्नों के अलावे मैं 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा, जिसको आप पढ़कर जाएंगे तो वही प्रश्न एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न मिस ना हो। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा को बताएं। तो ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया में आपका इसी तरह से प्रश्न रहेगा। ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया का मतलब है भारत में जनजातियों का विकास, मतलब जनजातियों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनजाति से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा को बताएं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत के विभिन्न जनजातियों पर एक निबंध लिखें। यानी कि जो भारत है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। हर स्टेट में आपको एक ना एक जनजाति देखने को मिलेगा, तो उन्हीं जनजातियों के बारे में आपको संक्षिप्त निबंध लिखना है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारत में जनजातियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा एक आदिवासी समुदाय की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखो, भारत में जनजातियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनकी कौन कौन सी रीति रिवाज है, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, खान पान है, उनको बताना है। इसके अलावा यही प्रश्न आ सकता है, एक आदिवासी समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, वर्णन करें। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। चौथा प्रश्न है, जनजाति क्या है, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। यानी कि भारत की जो अलग अलग जनजातियां हैं उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न बहुत BBI है। पांचवा प्रश्न हमारा है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए उठाए गए विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दे। यानी कि जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाया गया है या कौन कौन से विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, जनजातियों के जीविकोपार्जन के विभिन्न साधनों का वर्णन करें। यानी कि जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी समुदाय होती है, उनको जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए किन किन साधनों का मतलब सहारा लेना पड़ता है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जनजातियों की स्थितियों का तुलनात्मक रूप से वितरण प्रस्तुत करें। मतलब देखो, देश के आज़ादी के पहले और देश के आज़ादी के बाद जनजातियों की स्थिति में क्या बदलाव आया, उनका तुलनात्मक रूप से वितरण प्रस्तुत करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न है, जनजातियों के संबंध में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करें। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था। यह योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक चला था। तो इस योजना में जनजातियों के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं अपनाया गया, क्या क्या विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित रहेगा। ठीक है, इनके बारे में भी आपको जानना है, तो इसको देख लेते हैं। निम्न पंचवर्षीय योजना की व्याख्या करें। पहला हमारा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 नंबर में है तृतीय पंचवर्षीय योजना, उसके बाद है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है पंचम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना। और नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। तो जो आपको यह 6 पंचवर्षीय योजना दिख रहा है, इन 6 पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो इसे आप आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में यही सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक पढ़ना है। इन पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन से कदम या कार्यक्रम उठाए गए हैं, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 क्या है, वर्णन करें। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 332 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न है, जनजातियों के संबंध में भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची का वर्णन करें। तो इससे भी आपके प्रश्न में रहेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। जनजातियों के संबंध में भारतीय संविधान का 6वीं अनुसूची और अनुच्छेद 332 क्या कहता है, इनके संबंध में क्या वर्णन है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
12 नंबर का प्रश्न है, संरक्षण सह विकास CCD योजनाएं क्या है, यानी कि कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट CCD प्लान के बारे में आपको बताना है। ठीक है, संरक्षण सह विकास CCD योजनाएं क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों का वर्णन करें। तो इसको VVI में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों का वर्णन करना है, कौन कौन से उनके कार्य है, जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन से कार्य अपनाए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताया। ठीक है, इन 13 प्रश्नों को आपको एक बार पढ़ लेना है, इसी के अंदर से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। फिर भी यदि आप समय के अभाव में इन प्रश्नों को नहीं पढ़ पाते हैं तो 5 से 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देते हैं, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग फिर से देख लेते हैं प्रश्न को एक बार। तो देखो, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इसी से आपका एग्जाम में एकदम टच कर जाएगा। ठीक है, तो जो 3 नंबर का प्रश्न दिख रहा है, 3 नंबर वाला प्रश्न आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न क्या है, भारत में जनजातियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा एक आदिवासी समुदाय की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसको VVI में लिख लीजिएगा, जो अभी मैं प्रश्न बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जनजातियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उनके कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, उसके बारे में आपको जानना है। इसको लिख लीजिए, 3 नंबर वाला प्रश्न बहुत VVI है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, वीडियो में मैं जितना भी प्रश्न बताया सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न बहुत VVI, इसको भी लिख लीजिएगा। चौथा प्रश्न क्या है, जनजाति क्या है, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के विकास के लिए उठाए गए विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला 7वां प्रश्न हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जनजातियों की स्थितियों का तुलनात्मक रूप से वितरण प्रस्तुत करें। इसको VVI में लिख लीजिएगा। अगला है, जनजातियों के संबंध में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उल्लेख करें। तो इनके बारे में आपको एकदम जानकारी इकट्ठा कर लेना है, विस्तार से एकदम पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। ठीक, तो इनको देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बता दिया है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 13 को पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 332 क्या है, वर्णन करें। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों का वर्णन करें, इनको देख लेना है। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया कि कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ MCQ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए इसी वीडियो में। पहला प्रश्न हमारा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1999। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कब हुआ, 1999। नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह का नाम बताएं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, भारत में जनजातीय मंत्रालय का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स अफेयर्स। ठीक है, यदि आप मोटा भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3 का बाद सीधे 5 लिखा गया। ठीक है, 3 के बाद सीधे 5 लिखा गया, तो यहाँ गड़बड़ाना नहीं। चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2004। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न यह रहना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्तमान राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर श्री अंतर सिंह आर्य, सिर श्री अंतर सिंह आर्य। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, सिर श्री अंतर सिंह आर्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रेमाबाई मांडवी, श्रीमती प्रेमाबाई मांडवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 1956। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी कि 5 वर्षों की योजना इसमें अपनाया गया था, जो 1951 से 1956 तक था। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हैरो-डोमर मॉडल पर। ठीक है, हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न हमारा है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखो, मैंने एक भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताया है जो भील था। ठीक है, और झारखंड की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल, यहाँ संथाल लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल है। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, इसी सभी से एक एक ना एक प्रश्न भिड़ेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इसी से आपके सारे प्रश्न एग्जाम में आएगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।